मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। MR मैथ्स में आपका मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे और 7, 8 देखेंगे, यानी आज एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने हमारा MR मैथ्स को सब्सक्राइब करें और साइड पर लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें क्या है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। उसने क्या कहा है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन फाइंड। 2 पार्ट्स हैं इसका, एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, एक आपने खुद करना है, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वो पार्ट 1 है, वो ये है, कहता है ए मैट्रिक्स है आपके पास, बी मैट्रिक्स से देन फाइंड करें, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। सिंपली क्वेश्चन है। आपने पहले क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह किए हों, ठीक तरह से समझे हों, तो आपको वो ये क्लियरली इजीली आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, हमारे पास है 3a - 2b, ठीक है ना। ठीक है ना फ्रेंड, ये देखें, ये जो ए बी ये है मैट्रिक्स, और जो 3 और 2 है ये क्या हमारे पास रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिक्स के साथ, और मिड में जो साइन है वो है नेगेटिव का, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों मैट्रिक्स जी, ठीक है ना। ये 3 हमारे पास आ गया सिंपल, और इसके बाद हम मैट्रिक्स क्या आएगा हमारे पास, ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 - 2 3 4, ठीक हो गया। उसके बाद दरमियान में जो आपके पास साइन है वो नेगेटिव का है। उसके बाद है हमारे पास 2, और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 7 - 3 8, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी, यानी रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से, इधर भी रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से। तो इसके बाद हमारा स्टेप ये होगा कि ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करना है हमने मैट्रिक्स से। तो ये मैंने आपको बताया था रियल नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ईच एंट्री के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई किस तरह करना है, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा -6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आना 9, 3 को 4 से करें, आंसर आएगा 12, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। माइनस का साइन, और इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 14। उसके बाद 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -6, ठीक है। माइनस को आपने बाहर रहने देना, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है ना। उसके बाद 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना, वो क्या बनेगा 16, ठीक हो गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद दोनों मैट्रिक्स की यानी सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो आपने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली, ठीक है ना। ये क्या है, ये है हमारे पास 3, मिड में साइन है माइनस का, -0, ठीक है ना। उसके बाद -6 -14, उसके बाद 9 माइनस और -6, ये आ गया हमारे पास। ये मैं छोटी स्मॉल ब्रैकेट यूज करता हूँ, इसका मतलब ये कि ये नेगेटिव से अभी नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव बन जाना, ठीक है ना। ये आपको समझ आ जाए क्लियरली, इसीलिए 12 - 16, ठीक है ना। इसके बाद ये करेंगे हम सॉल्व, इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। चलते हैं लास्ट में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 - 0, आंसर क्या बनेगा 0। उसके बाद -6 और -14, आंसर क्या बनता है हमारे पास -20 आ गया। उसके बाद 9 माइनस प्लस 9 और +6, ये क्या बनेगा 15, ठीक हो गया। उसके बाद 12 - 16, ये क्या बनता है -4। ये होया हमारा क्वेश्चन सॉल्व इजीली, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको, यानी ये हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन थे, ये हमने फाइंड करना था 3a - 2b, यानी a हमारे पास मैट्रिक्स है, b भी हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी हमने सिंपली इसको सॉल्व किया, यानी 3 सिंपल आ गया। a की जगह पर हमने a के मैट्रिक्स पुट कर दिया, -2 और b की जगह पर b का मैट्रिक्स पुट कर दिया। उसके बाद हमने 3 को ईच एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रियल नंबर है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
उसके बाद 2 को इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सिंपली सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। उसका इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है। अगर उसमें ट्रांसपोज का कंसेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्रांसपोज किस तरह आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। बाकी आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसका अब हम करते हैं सेकंड पार्ट का, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। सेकंड पार्ट, ठीक है ना, उसमें वो पूछ रहा है, वो आपने फाइंड करना है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज का टॉपिक आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोज किसी तरह लेने, मैं इनका ट्रांसपोज लेकर बता देता हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। उम्मीद है आप कर लेंगे ज़रूर। ए का ट्रांसपोज क्या है, पहले हम क्या कर लें, ए और बी का ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो ए और बी का हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते। पहले ए का जो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो हम फाइंड कर लेते, ठीक है ना। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि यानी जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना, ठीक है ना। रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। ये रोज है हमारे पास, फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया सिंपली। इसी के साथ ये सेकंड रो है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड कॉलम बन जाएगा सिंपली। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। और इसके बाद बी का जो ट्रांसपोज है वो भी इसी तरह सिंपली आएगा। बी का जो ट्रांसपोज है, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देना हमने, ठीक है ना, 0 7। उसके बाद ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देना है। अब आपने क्या करना है, ये ट्रांसपोज आ गया, इसके बाद सिंपली उसी तरह सॉल्व करना है। जिधर ए ट्रांसपोज था उधर ये वैल्यू पुट कर दें, जिधर बी ट्रांसपोज है उधर ये वैल्यू पुट कर दें, और सिंपली आपने सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें वो कहता है हमारे पास ये एक उसने 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। 2 वन साइड पे दिए हुए, एक वन साइड पे दिया, ठीक है ना। हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। 2 और इसके बाद क्या है, मैट्रिक्स है 2 4 और -3a, ठीक हो गया। इसके बाद है +3 1b, ठीक हो गया। उसके बाद 8 -4, ये 2 मैट्रिक्स है। इसके बाद इक्वल का साइन है, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड पे एक मैट्रिक्स गिवन है, वो क्या है हमारे पास 7 10 और 18 1, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हमने अब करना है सॉल्व, ठीक है ना। दैट इज सिंपल। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यानी 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह हम पहले करते हैं रियल नंबर को मैट्रिक्स की इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ऑलरेडी आता होगा। 2 को मल्टीप्लाई करें ईच एंट्री के साथ। आपने इस मैट्रिक्स से करना है, इससे नहीं करना। 2 को इसी मैट्रिक्स से करना है, 3 को भी इसी मैट्रिक्स से करना है, ठीक है ना। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 2 3 -6। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2a, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गई होगी। +3 को करें 3b 24 -12, ठीक हो गया सिंपल। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ आ गया, क्योंकि इससे पीछे वाला क्वेश्चन इसी तरह एडिटिव किया हुआ हमने, ठीक है ना। उसके बाद 7 10 18 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को दोनों का, सॉरी इधर इक्वल का साइन है क्योंकि दरमियान में इधर में इक्वल का साइन नहीं उधर है। अब क्या करना है, हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना, ठीक है ना। सिंपली ऐड करेंगे 4 7, 4 और 3 क्या आ गया हमारे पास 7, 8 + 3b, 8 + 3b, क्योंकि वो 3b 8 में ऐड नहीं हो सकता। 8 एक रियल नंबर है, उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है रियल नंबर, 3 रियल नंबर है, लेकिन b जो हमारे पास कोई कांस्टेंट है या वेरिएबल, आप समझिए इधर वेरिएबल, क्योंकि उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। -6 और 24, ये बन गया 18 2a -12 एडिटिव, ठीक है, ठीक है। इक्वल 7 10 18 1, इधर अप्लाई होगी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसके बाद क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है 2 मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनकी एडिटिव कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ये देखें, इसमें ये तो 2 एंट्रीज इक्वल हैं, वो ठीक हो गया, लेकिन ये इक्वल नहीं है। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स ये कहता है कि 2 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि दरमियान में साइन इक्वल का है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल है। ये मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे अगर
8 प्लस 3b किसके इक्वल होगा 10 के। और इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है 2a माइनस 12 इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसी के, ये इसके, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, ठीक है ना। इसके ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसके बाद हम इसकी b की वैल्यू फाइंड करें, इसको इक्वल रख सकते हैं, ठीक है ना। 3b 10 में से माइनस करेंगे 8 को तो आंसर आएगा 2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 3/2, और इधर से क्या बनेगा 2a 1 प्लस 12 13 2a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13/2, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये होपफुली आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको डेफिनेशन आती है ना, क्वेश्चन सारे ही सिंपल हैं। डेफिनेशन इसलिए मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन के लिए एक अलग लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने सब डेफिनेशनें पढ़ाई थी विद डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, आपको क्लियरली समझाई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या है हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और हमने वेरीफाई करना है, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स क्या उनसे गिवन है, हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास एक गिवन है, ठीक है ना, वो क्या है 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास ये 1 1 2 0, ठीक हो गया। और इसके साथ हमने अब वेरीफाई करना है पार्ट से 6, कोई से मैं 2 या 3 पार्ट्स आप करवा देता हूं, बाकी आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है ना। होपफुली आप कर लेते होंगे, मेरे जो क्वेश्चन एक दफ़ा मैं समझा दूँ वो दूसरा क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लें। a प्लस बी का जो होल का ट्रांसपोज है वो कहता है कि वो इक्वल होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब हमने करना है क्वेश्चन सॉल्व की तरफ चलते हैं। वही आपने वेरीफाई करना है कि यानी ये दोनों इक्वल हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, ठीक है ना, तो फिर वो वेरीफाई होंगे। तो वो क्या है हमारे पास a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है होल का, ठीक है ना, ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम पहले a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है ना। इस तरह सिंपली सॉल्व करते हैं। पहले a प्लस बी हमने सॉल्व करना है। a प्लस बी, ए का मैट्रिक्स क्या है 1 है 2 है 0 है 1 है, प्लस बी का जो मैट्रिक्स है 1 1 2 0। हम इनको दोनों को करते हैं ऐड, ये हमने किए ऐड करना आपको बहुत ही क्लियरली आ गया होगा, उम्मीद है आपको। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज जी, ठीक है ना। a प्लस बी का आ गया अब ट्रांसपोज, तो a प्लस बी का ये जो ट्रांसपोज ये a प्लस बी आया है, सॉरी, अब इसका लेना है हमने ट्रांसपोज, यानी ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास क्या है a प्लस बी। अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रोज को कॉलम में चेंज करना है आपने, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो ये है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो ये है, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपके पास। इसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड वो कहता है a का ट्रांसपोज लो फिर b का ट्रांसपोज लें और उन दोनों को ऐड करें तो आंसर इक्वल इसके आना चाहिए। हम पहले a का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है ना। a का जो ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर, ठीक है ना। a का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, इसकी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना, ठीक है ना। इसकी फर्स्ट रो ये है और इसको हम कॉलम बना देंगे, फर्स्ट वो बनेगा 1 2 इस तरह 0 1, ठीक है ना। बी ए का ट्रांसपोज आ गया बी का, अब हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज इसी तरह सिंपली आपने फाइंड करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, बी का भी ट्रांसपोज आ गया। अब हम दोनों को करना है ऐड, उसके बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो उम्मीद है यही आएगा, ठीक है ना। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो प्लस बी का जो ट्रांसपोज है उनको हमने करना है ऐड, यानी 1 0 2 1 प्लस
1 2 1 0। अब इनको दोनों को ऐड करो, 1 + 1 क्या बनता है, आंसर आता है 2 2 3 0 3 1 सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास, ठीक है ना। यानी ऐड किया सिंपली 1 + 1 आंसर 2, 0 + 2 2, 2 + 1 आंसर 3, 1 + 0 आंसर 2। तो अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को देखें, दोनों सेम है। यानी इसका आंसर जो आया है ये और इसका आंसर जो आया है ये दोनों इक्वल है, होपफुली इक्वल ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से इक्वल है, आपके हिसाब से भी इक्वल ही होंगे क्योंकि मैट्रिक्स सेम आया, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। होपफुली आपको क्लियरली समझ आ रही होगी, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी आपको, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, हमें वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, क्या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है, उसमें हमने फाइंड करना है क्या है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसने कहा है कि वेरीफाई करें, यानी a + a का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, इज सिमेट्रिक हमने चेक करना है, जो ये आएगा वो सिमेट्रिक होगा, इसको सॉल्व करना है और लास्ट में सिमेट्रिक। अब मैं सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक चेक करना हो वो क्या होता है, यानी उसका हमने लेना होता है ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स बन जाए तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो ना बने और साथ में माइनस लें बाहर तो उसके बाद वो मैट्रिक्स बने तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें चाहिए इसमें ए का ट्रांसपोज, तो मैं क्या करूँगा, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लूँगा, ठीक है ना। वो ए का ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 0 1, ठीक हो गया ना। ये रोज को कॉलम में चेंज होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये करना है ए + ए का जो ट्रांसपोज है उसको ऐड करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये 1 2 0 1, उसके बाद प्लस है, उसके बाद जो मैट्रिक्स है ए का जो ट्रांसपोज है यानी वो है हमारे पास ये 1 0 2 1, ठीक है ना। हमने दोनों को करना है ऐड। अब तो जो ये बनेगा वो बनेगा 1 + 1, क्या आंसर आया 2, और 1 + 1 आंसर हमारे पास आया 2, 2 + 0 आंसर आया 2, 0 + 2 आंसर हमारे पास क्या आया 2, 1 + 1 आंसर आया 2, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स a + a t का मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना, होल का जो ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। होल का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद इसको ये चेक करना है, वही मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि वही बनेगा क्योंकि ये ना ऑल एंट्रीज 2 2 हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, a + a का जो ट्रांसपोज है इस होल का लेना है ट्रांसपोज, इस सिमेट्रिक चेक करने के लिए, स्क्यू या सिमेट्रिक चेक करने के लिए जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर इसको रोज को कॉलम में चेंज करेंगे। ये तमाम एंट्रीज 2 2 हैं तो ये 2 2 ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये दोबारा वही मैट्रिक्स बन गया, ये इसको हम फर्ज कर हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं m, तो दोबारा ये m मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है सिमेट्रिक है, ये क्या है सिमेट्रिक है। यानी कि आप बस इसको सॉल्व किया, जो मैट्रिक्स आया उसका आपने लेना है ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोबारा वही मैट्रिक्स बन गया था। क्योंकि ये इसीलिए मोस्टली तो क्योंकि इसकी एंट्रीज सेम है, पोजीशन जिधर मर्जी चेंज कर लें क्योंकि एंट्रीज ही 2 2 हैं तो वो 2 2 ही आना मैट्रिक्स में, इसीलिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसको हमने सॉल्व करके लास्ट में किया, ठीक है ना। उसके बाद हम एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सिमेट्री की फिर भी डेफिनेशन समझ ना आई हो, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उसमें सिमेट्रिक वगैरह की डेफिनेशन जिसमें बताइए उसमें देखें, आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये है b का जो ट्रांसपोज है, ठीक है ना, वो कहता है इज
स्क्यू सिमेट्रिक है। वो कहता है ये जो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। वो कहता है ये इसको सॉल्व करना है, इसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का। हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले लेते हैं, हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए, हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बी का ट्रांसपोज वो क्या आएगा, यानी ये रोज हैं, इसको कॉलम में चेंज करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक हो गया। इसके बाद ये हो गया यहाँ तक सॉल्व। उसके बाद हमने क्या करना, बी माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना, बी माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना। ठीक है ना, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये मैट्रिक्स लेना है, बी ट्रांसपोज वाला नहीं लेना, बी मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स लेना है। ये हमें गिवन था 2 0। उसके बाद हमने जो ट्रांसपोज फाइंड किया है, बी का ट्रांसपोज की जगह पर बी ट्रांसपोज पुट करना है 1 2 1 0। ठीक है ना, इसको हमने करना है सॉल्व। ये हमने सॉल्व किया, 1 - 1 0, 1 - 2 क्या आंसर आया, -1, 2 - 1 आंसर आया 1, 0 - 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया B - BT। ठीक है ना, हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास M मैट्रिक्स है कोई। ठीक है ना, क्या मैट्रिक्स है, M मैट्रिक्स है। तो हम इसका ले लेते हैं M का, अब ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोज लेंगे तो ठीक है ना, वो क्या बनेगा, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है। यानी ये फर्स्ट रो है तो कॉलम बन जाएगा, ये 0 - 1 बन गया, और ये क्या बन गया, 1 0 बन गया। ठीक है ना, ये देखें दोबारा वही मैट्रिक्स है नहीं, लेकिन इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, -1, यानी माइनस मैं इसमें कॉमन ले लूँ, यानी ये बन जाए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ या माइनस कॉमन ले लूँ मैं। ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा 0, ये माइनस को -1 से मल्टीप्लाई कर देना, हर एक एंट्री को एक -1 बाहर रख लेना आपने, एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 बन गया। और ये क्या था, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था 1 और 0। ठीक हो गया, ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है M मैट्रिक्स जो हमारे पास ये गिवन था। ठीक है ना, ये माइनस बाहर आया, -M आ गया, यानी पहले हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था वो M मैट्रिक्स आया था। ठीक है ना, लेकिन ये -M आ गया, माइनस के बाहर आया लेकिन वही मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। ठीक है ना, पहले हमने सिमेट्रिक देखा था, सिमेट्रिक में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता, लेकिन इसमें नेगेटिव साथ आया तो ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसका आप ट्रांसपोज लें, वो नेगेटिव के साथ वही मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, और इसके साथ ही हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, 1.4 की डेफिनेशनों के मुतल्लिक होगा, यानी कि उसकी डेफिनेशनें विद एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपसे ये गुजारिश है कि हमारा अगर आपने जो MR मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और नीचे कमेंट्स में बताएं कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और अगर हम आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं, ठीक है ना। और साइड पर लगे हुए पहले आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।